गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका तैयारी ऑनलाइन में। आज हम यूपी टेट के हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने क्लास। इसका पहला प्रश्न है, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन है नंबर 1 शिवराज भूषण भूषण, ऑप्शन 2 शब्द रसायन देव, ऑप्शन 3 परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन 4 उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें जो जोड़ा गलत है वो है ऑप्शन 4 उद्धव शतक भारतेंदु जी की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? पहला ऑप्शन है वोल्गा से गंगा राहुल सांकृत्यायन, दूसरा ऑप्शन है सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती, तीसरा ऑप्शन है आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद, और चौथा ऑप्शन है दिग्दर्शन श्री रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन 4 सही नहीं है, दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें हमें अशुद्ध वाक्य बताना है। पहला प्रश्न है हमारा, ऑप्शन है वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है। ऑप्शन 2 है उसके पास धन वैभव नौकर चाकर आदि सब कुछ था। तीसरा ऑप्शन है हाँ मेरा यही विचार है। चौथा है आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। इसमें ऑप्शन 3 जो है वो गलत है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ हाँ के बाद भी कोमा आएगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? ऑप्शन 1 चिरंतर, ऑप्शन 2 शाश्वत, ऑप्शन 3 सनातन, ऑप्शन 4 अधुनातन। तो अगर अर्थ और प्रकृति से इसमें डिफरेंट देखें, हम अलग देखें, तो ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा, अधुनातन। अगला प्रश्न, अर्वाचीन शब्द का विलोम। तो ये तो एक बहुत कॉमन प्रश्न है जो कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। तो अर्वाचीन का विलोम जो है वो है प्राचीन। ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो पहला ऑप्शन है विरहणी, दूसरा है गृहिणी, तीसरा है विभीषण, चौथा है जगत गुरु। तो इसमें अशुद्ध शब्द है हमारा ऑप्शन 1 विरहणी, क्योंकि विरहणी में ह पे छोटी ई की मात्रा आएगी। तो ऑप्शन 1 इसमें हमारा सही उत्तर है। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? नंबर 1 है लुटिया डुबोना, सारा काम चौपट कर देना। ऑप्शन 2 है हमारा सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना। ऑप्शन 3 है हमारा मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना। ऑप्शन 4 है माई का लाल साहसी व्यक्ति। तो इसमें ये कुछ वाक्य दे रखे हैं और उनके अर्थ दे रखे हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। सब्ज बाग दिखाने का अर्थ हरा भरा करना नहीं होता है, तो ये हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इस पहला ऑप्शन है अन्योक्ति, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष, चौथा रूपक। तो अगर इन पंक्तियों में हम अलंकार की बात करें तो इसमें श्लेष अलंकार है। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गौशाला में कौन सा समास है? नंबर 1 तत्पुरुष, नंबर 2 द्वंद्व, नंबर 3 बहुव्रीहि, नंबर 4 द्विगु। तो गौशाला में हमारा नंबर 1 तत्पुरुष समास है। आप देख सकते हैं कि जिस समास में जो विग्रह होता है कारकों द्वारा होता है, तो वहां तत्पुरुष समास होता है। जैसे गौशाला का विग्रह होगा गाय के लिए शाला, तो यहाँ तत्पुरुष समास है। ऐसा ही हमारा अगला प्रश्न है, देशभक्ति में कौन सा समास है? नंबर 1 द्वंद्व, नंबर
2 कर्मधारय, नंबर 3 तत्पुरुष, नंबर 4 वेगो। तो इसमें भी हमारा तत्पुरुष समास ही होगा, क्योंकि अगर आप इसका विग्रह करेंगे तो इसमें भी कारक आएगा, देश के लिए भक्ति। तो नंबर 3 इसमें ऑप्शन तत्पुरुष सही है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग किया हुआ है? तो इस शब्द में हमें उपसर्ग बताना है। इसके ऑप्शन है हमारे, नंबर 1 प्राक, नंबर 2 प्राग, नंबर 3 प्रा, नंबर 4 प्रागैति। तो प्रागैतिहासिक में है प्राक उपसर्ग, नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुलसीदास किसकी कविता है? ऑप्शन है मुक्तिबोध, अज्ञेय, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो तुलसीदास हमारी सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना है, ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? तो बहिष्कार का संधि विच्छेद इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं, बहि जमा ष्कार, बहिष जमा आकार, बहि जमा कार, बहिर जमा कार। तो बहिष्कार का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन 3 बहि जमा कार। अगला प्रश्न है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? ऑप्शन है हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन 2 रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन 3 मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन 4 श्रीधर पाठक। तो वैदेही वनवास हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की रचना है, ऑप्शन 1 हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है पहिया, लिखावट, पखावज, मझधार। तो इसमें हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। पहिया जो है पुल्लिंग शब्द है, बाकी अन्य तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसके बाद यहाँ 2 प्रश्न आपके अपठित गद्यांश से हैं, जिनको हमें गद्यांश पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्रश्न में देख लेते हैं, संप्रेषण कला क्या नहीं है? तो इस गद्यांश के अनुसार जो उत्तर होगा वो है, संप्रेषण कला क्या नहीं है? अलंकरण नहीं है। ऑप्शन 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये भी गद्यांश से ही है, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? तो अगर हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो इसके अनुसार उत्तर होगा हमारा अभ्यास। संप्रेषण कला का जो विकास होता है वो अभ्यास से होता है। ऑप्शन 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो ये एक बहुत ही आसान प्रश्न है। तो आप देख रहे हैं य, क्ष, त्र, ज्ञ। तो सबको पता है कि त्र, क्ष और ज्ञ ये तीनों ही संयुक्त व्यंजन है। जो संयुक्त व्यंजन नहीं है वो है हमारा ऑप्शन 1 य। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है हमारा, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्विगु, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व। तो मृत्युंजय में हम बात करें तो यहाँ हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही है। मतलब जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, तीसरा अर्थ निकलता है। तो यहाँ मृत्युंजय को जिसमें मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है अर्थात शिव जी, इसलिए यहाँ बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो अलंकार में ऑप्शन है अल, अल, अलन, अलम। तो अलंकार में हमारा अलम शब्द का प्रयोग है। अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम जमा कार। तो ऑप्शन 4 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रित का विलोम क्या है? तो यहाँ रित के विलोम के लिए ऑप्शन है अनिरित, वक्र, विकीर्ण, अनेक्य। तो यहाँ हमारा ऑप्शन 1 सही है, रित का विलोम अनिद्र है। ये प्रश्न भी बहुत सारे एग्जाम्स में कई बार आ चुका है। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए, हमारा अगला प्रश्न है। तो इसके ऑप्शन है सम, सक, सन, संक। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर है, संकल्प में सम उपसर्ग है। अगला प्रश्न है,
मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य बताना है। तो ऑप्शन है भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, अन्य। तो इस वाक्य में भाववाच्य है, ऑप्शन 1 हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है? तो ऑप्शन देखते हैं। लौंग और लवंग ये बिल्कुल सही है। आंत्र आंत्र ये भी सही है। लुनाई लावण्यता, आयसु आदेश। तो यहाँ अगर हम उत्तर देखें तो ऑप्शन 3 होना चाहिए, क्योंकि लुनाई का मतलब लावण्यता नहीं होता है, बाकी तीनों ही सही हैं। ऑप्शन 3 हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? पहला जोड़ा है संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। दूसरा है रसज्ञ रंजन हजारी प्रसाद महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन 3 है स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र। और ऑप्शन 4 है अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ अगर हम गलत जोड़े की बात करें तो वो है स्कंदगुप्त, क्योंकि ये स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना नहीं है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, इसलिए ये गलत जोड़ा है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 3 सही हो जाएगा।